दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, प्रेस फ्रीडम डे। आज के दिन हम पत्रकार ये अनुभव करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। क्या वाकई प्रेस स्वतंत्र है या प्रेस संकुचित हो चुका है? प्रेस को फ्रीडम मिली है या वाकई जो प्रेस है, पूरी प्रेस की जो दुनिया है, ये जो पत्रकारों की दुनिया है, पत्रकारिता है, क्या वाकई फ्री है या ये संकुचित हो चुकी है? आज इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। तैमूर अली खान का आप नाम रोज़ सुनते हैं। तैमूर अली खान सैफ अली खान, करीना कपूर के बेटे हैं। तैमूर अली खान के बारे में आप इस तरह से खबरें सुनते हैं कि जैसे वो कोई राष्ट्रीय व्यक्ति हों, वो कोई राष्ट्रीय समाज सुधारक हों, देश के कोई योद्धा हों, देश की सरकार हों, सरकार चलाते हों, या कोई ऐसे व्यक्ति विशेष हों जिसे खबर यदि जनता को पता नहीं चलेगी तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तैमूर अली खान को 2 दिन से टॉयलेट नहीं लगी है। तैमूर अली खान भोजन नहीं किए हैं। तैमूर अली खान ने खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है। तैमूर अली खान अपने पिता के साथ घूमने गए हैं। तैमूर अली खान आज अपनी माँ करीना कपूर के साथ मुस्कुरा रहे थे। तैमूर अली खान आज गार्डन में घूम रहे थे। तैमूर अली खान अपने घर के पप्पी के साथ में खेल रहे थे। तैमूर अली खान आज मुस्कुरा कर एक फ़ैन से बात कर रहे थे। दोस्तों हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी, 2 दिन पहले की खबर आपने सुनी होगी। यदि नहीं सुनी तो आप न्यूज़ 18 नाम का एक चैनल है, आप उसको स्क्रॉल करके देखिएगा। उसमें आप देखेंगे, एंटरटेनमेंट सेक्टर में आप चले जाइए, आप देखिएगा, आप देखेंगे कि तैमूर अली खान अपने पिता सैफ अली खान के साथ रोड में घूमने निकले काफ़ी दिन बाद, और एक फ़ैन को देखकर वो आवाज़ लगाए, चिल्लाए, उनको डांटा। आपने ये भी सुना होगा या आप देख लीजिए, तैमूर अली खान को 2 दिन से भूख नहीं लगी, सिर्फ दूध पी रहे थे। तैमूर अली खान आज बिस्किट खाया। तैमूर अली खान आज घूमने गए। तैमूर अली खान मम्मी के साथ, करीना कपूर खान के साथ में मुस्कुराए, खेले, फुटबॉल खेले। मतलब ऐसी ऐसी खबरें आप पढ़ेंगे जिसको देखकर आप कभी उनका कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा, भारतीय जनता उन मीडिया वालों क्या कहती है, लेकिन इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खबर राष्ट्रीय है और इसमें देश हित छुपा हुआ है। आपने साक्षी मिश्रा का नाम सुना होगा दोस्तों। साक्षी मिश्रा उत्तर प्रदेश के एक विधायक की बेटी थी। कुछ दिन पहले वो एक दलित युवक के साथ में शादी करके भाग गई थी। ये मामला काफ़ी गरमाया जब उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो बनाकर डाला, और उसके बाद जिनकी खबरें आए दिन आप सुनते होंगे। आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। साक्षी मिश्रा प्रेग्नेंट हैं। साक्षी मिश्रा नया बिजनेस प्लान कर रही हैं। साक्षी मिश्रा छत में खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। साक्षी मिश्रा अपने पति के साथ लंदन प्लान कर रही हैं घूमने का। साक्षी मिश्रा ये कर रही हैं। ये सब राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। ये देश की भुखमरी, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की बेरोजगारी पर ये सब काम कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं इससे देश का विकास होगा और कहीं ना कहीं से देश की जनता का विकास छुपा हुआ है। इसलिए ये दोनों व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं, तैमूर अली खान और साक्षी मिश्रा। इसलिए इन खबरों को देखते रहिए और प्रेस की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता का पोस्ट करते रहिए, बाकायदा बधाई हमें देते रहिए और हम वो बधाई स्वीकार करते रहेंगे। दोस्तों पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो चौथा स्तंभ है वो अन्य स्तंभों पर जाकर टिक गया है। भारत में जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, भारत में जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनकी डेहरी को चूमने का काम पत्रकारिता करने लगी है। पत्रकारिता जो ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिक्स के बड़े बड़े आका हैं, उनके डेहरी को चूमने का काम करने लगी है। यदि आप पत्रकार हैं तो आप खिलाफत नहीं कर सकते सरकार का, आप खिलाफत नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल लीडर का। यदि आप ऐसा करेंगे तो देशद्रोह माना जाएगा, या देशद्रोह नहीं माना गया, आप सच आप दिखा रहे हैं, आपके साथ देश खड़ा है, तो आपको परेशान करना शुरू कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए जाएंगे, झूठे केस फाइल कर दिए जाएंगे, झूठी जांच चालू हो जाएगी। दोस्तों मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा। यदि मैं क्षेत्रीय नेताओं के बारे में सच बोलना शुरू कर दूं तो आप देखिए मेरे खिलाफ ही बहुत सारी जांच शुरू हो जाएंगी, मेरे खिलाफ ही झूठे मुकदमे शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सच नाम का जो शब्द है, पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता की बात जो हो रही है आज, उसके बारे में जरा आप विचार कीजिए, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि पत्रकारिता स्वतंत्र है और पत्रकारिता स्वतंत्रता का अनुभव करती है। वास्तव में पत्रकारिता कैद है। पत्रकारिता कैद है ब्यूरोक्रेट्स के पिंजड़े में, पत्रकारिता कैद है कारपोरेट लॉबीज़ के जंजीरों में, और पत्रकारिता कैद है पॉलिटिकल लीडर्स की मुट्ठी में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है
कि जब कभी ऐसा महसूस हो कि आप पत्रकारिता या पत्रकार या किसी मीडिया वाले व्यक्ति को आप जिसको आप जानते हैं उसको आप क्रिटिसाइज़ करें, तो आप ये समझिए कि वह मजबूर है, क्योंकि जब वह स्वतंत्रता से लिखना चाहता है तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, उसकी कलम गिरवी रख ली जाती है। और गिरवी रख ली क्यों ना जाए दोस्तों, सीधी सी बात है, यदि आप पत्रकारिता को समझना चाहते हैं तो पत्रकारिता में घुसिए और देखिए कि पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति क्या है। आपके घर में आने वाला जो अखबार है वास्तव में उसकी कीमत 1516 रुपये होती है, लेकिन वो आपको 2 से 3 रुपये में मिलता है। तो क्या उसकी लागत 2-3 रुपये है? नहीं है दोस्तों, 2-3 रुपये लागत उसकी नहीं होती, उसकी कीमत 10 रुपये से अधिक होती है, लेकिन तब भी आपको 3 रुपये में वो मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस अखबार का जो मालिक है वो कॉरपोरेट लॉबी है, मतलब बड़े बड़े विज्ञापन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। जब तक वो विज्ञापन नहीं देंगे तो अखबार कैसे चलेगा? सच लिखने के लिए, सच बोलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस शक्ति कहीं ना कहीं से लक्ष्मी से जनरेट होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके लिए कलम, स्याही, दवात के साथ साथ आपको अखबार की मतलब पेपर की भी आवश्यकता होगी। कागज़, कलम और स्याही तीनों चाहिए, तब जाकर आप लिखेंगे, तब जाकर आप बोलेंगे। इसके साथ साथ आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी होंगी, जो बहुत, यदि आप संकीर्ण भी करते हैं और आप डेडिकेटेड होकर पत्रकारिता करते हैं, तब भी आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता होगी। आपको खादी का कुर्ता चाहिए होगा, खादी की जैकेट चाहिए होगी, खादी का एक झोला चाहिए होगा पत्रकार के लिए। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पेन और कलम के साथ साथ आपको एक लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता भी होगी, और इसके लिए चाहिए होगी आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर ये जो सारी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकारिता को आप यदि अनुभव करते हैं कि पत्रकारिता स्वतंत्र है, तो ऐसा नहीं है। पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है, पत्रकारिता कैद है। और पत्रकारिता कहाँ कैद है ये मैंने आपको बता दिया है। तो वास्तव में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, इन सभी मुद्दों पर जी भर के है। आप ये सारी चीज़ें दिखाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों से एंटरटेनमेंट भी होगा। और आप इसके अलावा और भी देखिए, जो प्रेस है वो बॉलीवुड पर भी बहुत हद तक टिका हुआ है। मतलब बॉलीवुड की खबरें, उनका एक अलग ही पेज होता है। बॉलीवुड की खबरें होती हैं जिसमें गॉसिप्स होते हैं, बॉलीवुड के बारे में होता है, जो फेमस फिल्म स्टार हैं उनके बारे में होता है। कई बार कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं, आप उसको देखते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेस है इन मुद्दों पर जाकर संकुचित हो गया है, सीमित हो गया है। भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की जीडीपी, भारत की भुखमरी, भारत का विकास, बेरोजगारी, भारत में करप्शन, भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, भारत की वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन सारे मुद्दों से भटक कर प्रेस जब कभी कभार कोई एकाध मीडिया वाला इन मुद्दों पर भटकने की कोशिश करता है, इन मुद्दों पर आने की कोशिश करता है, तो आप देखते होंगे कि वो कितना क्रिटिसाइज़ होता है, कितना ट्रोल होता है। यदि आप वाकई किसी विशेष मुद्दे पर आप कवरेज करिए, अभी आपने हाल ही में देखा और सुना भी है कि आर भारत नाम का चैनल और उसके एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी काफ़ी चर्चा में थे। अर्णव गोस्वामी का एकमात्र चैनल था जो सुशांत सिंह राजपूत को कवर कर रहा था, पालघर हत्याकांड को कवर कर रहा था। इसके अलावा हाथरस कांड को भी एक्सपोज करने वाला आर भारत, और साथ ही साथ लगातार आर भारत और अर्णव गोस्वामी एक अटैकिंग मोड पर थे उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस पर। लेकिन आपने देखा कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। आपने ये भी देखा होगा खबरों में कि एनसीबी लगातार ड्रग्स की जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही बड़े ड्रग्स माफिया इस पूरे मुद्दे पर शक के घेरे में आए, बड़े नाम आए, जैसे शाहरुख खान का नाम आया, अर्जुन रामपाल का नाम आया, इसके अलावा बड़े बड़े नाम आए, तो अचानक ही पूरी की पूरी जो खबर है वो मीडिया से गायब हो गई। आप ज़रा सुनिए, देखिए, आप देखते होंगे, यदि आप खबर देखते होंगे तो हाथरस कांड के ठीक 3 दिन पहले ही जिस दिन दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान का नाम सामने आया, उसी दिन से पूरी की पूरी मीडिया से एनसीबी की कवरेज ही गायब हो गई। अब तो सुशांत सिंह राजपूत की भी कोई कवरेज नहीं है कि आखिर सीबीआई इस पूरे मामले में क्या कर रही है। दोस्तों, याद करिए मध्य प्रदेश का 2013 का उस समय जब भारत में सबसे बड़ा एजुकेशन घोटाला हुआ, और वो एजुकेशन घोटाला था व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का। व्यापम के लिए एसआईटी गठित हुई, पहले पुलिस ने जांच की, फिर एसआईटी गठित हुई, बाद में मामला सीबीआई के हाथ चला गया।
लेकिन सीबीआई अब भी जांच कर रही है, जनता उसके बारे में जानना नहीं चाहती, इसलिए पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। धीरे से सीबीआई मौका देखकर अपनी एक रिपोर्ट फाइल करके सरकार को जमा कर देगी और काम खत्म हो जाएगा। क्या जांच, क्या न्याय, क्या जस्टिस, किसकी उम्मीद आप करते हैं? तो दोस्तों, प्रेस की जो स्वतंत्रता नामक जो एक वर्ड है प्रेस का, वो संकुचित रह गया है, सीमित रह गया है। आप यदि पत्रकार हैं, आप कवरेज करते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप सच दिखाते हैं, तो आपको चाटुकारिता करनी पड़ेगी। भारत की दो विशिष्ट पार्टियां हैं, उनमें से किसी एक के आप हो जाइए तो आप शायद सुरक्षित महसूस करेंगे।